A non-stop thriller ride from the very beginning till the very end of the movie. The Gray Man basically तुम्हें एक ऐसा इंप्रेसिव एक्शन सेटअप दिखाती है कि वो तुम्हें हर 5 से 10 मिनट में एक नया एक्शन एक्सप्लोर करती हुई नजर आएगी. एंड इफ यू आर एक्चुअली वन ऑफ दोज पीपल जिनका अटेंशन स्पैन बहुत कम रहता है, विच इंक्लूड्स मी सम ऑफ द टाइम्स, तो यार तुम्हारे लिए और मेरे लिए एक्चुअली बहुत बड़ी गुड न्यूज है. क्योंकि यार रूसो ब्रदर्स ने जिस हिसाब से इस मूवी को क्राफ्ट किया है वो तुम्हारे एंटरटेनमेंट वैल्यू फैक्टर को कम करते हुए बिल्कुल भी नहीं दिखेगी. एंड दिस इज नॉट अ रायन गॉसलिंग और अ क्रिस इवांस शो. इस मूवी में हर कैरेक्टर की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है. हर कैरेक्टर अपनी स्टोरी लाइन के हिसाब से अच्छे से लिंक भी कर पाता है. इनफैक्ट इस मूवी में एक किड भी है. आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम दैट गर्ल, पर उसकी स्टोरी लिंकिंग में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है. ऑल्सो अना दे आर्मास, मतलब उनके रोल से मुझे इतनी एक्सपेक्टेशन थी नहीं, पर वो एक बहुत ही सॉलिड कैरेक्टर बन के निकली इस मूवी में. नाउ द मूवी एक्चुअली रिवॉल्व्स अराउंड CIS, वन ऑफ द मोस्ट स्किल्ड मर्सिनरी, जिसका नाम रहता है कोड जेंट्री. ही इज आल्सो नोन एज सियरा 6, और वो हमारे रायन गॉसलिंग जो हमारा हीरो है उसी का कैरेक्टर रहता है. एंड उसको एक्सीडेंटली जो उसकी CIA एजेंसी है उसके बारे में कुछ ऐसे डार्क अनकवर्ड सीक्रेट्स पता चल जाते हैं. अब यहाँ पे रायन गॉसलिंग है, वो एक्चुअली एक प्राइमरी टारगेट बन गया उस एजेंसी का, और वो एजेंसी अपने एक ना फॉर्मर कॉलीग से हेल्प लेती है उसको मारने के लिए, जिसका नाम रहता है लॉयड हैंसन. लॉयड हैंसन बेसिकली हमारे क्रिस इवांस का कैरेक्टर रहता है. एंड ही इज एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट डेडलीस्ट इंटरनेशनल असासिन्स. तो यार मोटी मोटी बातें तो तुम्हें समझ में आ ही गई होगी. ये एक्चुअली पूरी स्टोरी लाइन है. अब इसके बीच में हीरो की हेल्प कुछ CIA एजेंट्स करते हैं, कुछ विलेंस की हेल्प भी करते हैं. एंड द मोस्ट सरप्राइजिंग रोल जो इंडियंस के लिए धनुष का होने वाला था इस मूवी में, दैट वाज वेरी क्रिस्पी. क्योंकि यार जितना उसने इंटरव्यूज में बताया था कि उसका रोल ऐसा कुछ होने वाला है, उतना ही था. मतलब वो ज्यादा भी नहीं था और कम भी नहीं था. फिर यार यही होता है कि एक कैट एंड माउस चेस सीक्वेंस तुम्हें मिल जाएगा पूरी मूवी के अंदर, जो कि काइंड ऑफ थोड़ा बहुत क्लीशेड लगता है, पर इसके एक्शन की वजह से मूवी बहुत ज्यादा ना इंडिपेंडेंट बन जाती है. एंड द सैडेस्ट पार्ट अबाउट दिस मूवी क्या, द ग्रे मैन मूवी के अंदर ना उन्होंने एक वैरायटी ट्राई करने की कोशिश नहीं की है. मतलब ये जितना भी हमने प्लॉट है, जितने भी सिनेरियोज है, वो हमने पुरानी मूवीज में भी देखे हुए हैं. बस फर्क इतना है कि इसका एक्शन कोरियोग्राफी बहुत शानदार है. एक ब्रेथ टेकिंग नियॉन ड्रेंच ओपनिंग सीक्वेंस के साथ तुम्हें ऐसा रिकॉग्नाइज भी होने लगा कि यार इमीडिएटली देयर इज अ कॉम्पिटेंसी बिहाइंड एंड आल्सो इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. रायन गॉसलिंग एंड अना दे आर्मास का जो एक रोल था वो बहुत ही ज्यादा सेंट्रिक था स्टोरी में भी और उसके इंट्रोडक्शन में भी. और जो उनका एक स्टोइक और एक सीरियस सा परफॉर्मेंस था वो एक्चुअली डेमोन्स्ट्रेट करता है कि एक डेडिकेशन लगती है हर क्वालिटी पिक्चर को बनाने के लिए. एंड वही डेडिकेशन नेटफ्लिक्स का देख के मुझे तो यही फील हुआ कि यार इस मूवी को एक्चुअली थिएटर में देखना चाहिए था मुझे, क्योंकि लैपटॉप स्क्रीन पे देखना इतना ज्यादा एंजॉय नहीं कर पाऊंगा जितना मैं उसको थिएटर में करता. क्योंकि फर्स्ट 15 to 20 मिनट्स में हमें दिख जाता है कि यार बहुत ही इंप्रेसिव और यूनिक सीन्स होने वाले इस मूवी के अंदर. यार इसके कलर्स भी इतने सुंदर थे, इतने ज्यादा इंस्पायरिंग थे, एज वेल एज एक्शन के कोरियोग्राफी भी बहुत कमाल की थी. ऑल्सो देयर इज एन एंगेजिंग फिस्ट फाइट सीन इन द मिडल ऑफ द फायरवर्क्स डिस्प्ले. भाई वो सीन इतना इंपॉर्टेंट है इस मूवी के लिए और इतना ज्यादा क्रिस्पी और अमेजिंग बनाया है. मतलब उसके कलर्स है, क्योंकि यार फायरवर्क्स निकलते ही जा रहे हैं, हर फायरवर्क का अलग अलग कलर है, तो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव था देखने को. आई वाज रियली लाइक यार इसकी इंटेंसिटी तो कम हो ही नहीं रही है, जितना भी मैं देखे जा रहा हूँ उतनी ज्यादा लेवल पे बढ़ती ही जा रही है. तो यार VFX एंड सिनेमेटोग्राफी इज चेक. देयर इज आल्सो वन मिलिट्री एयरक्राफ्ट फाइट सीन चेक. एक सिटी मार्केट शूट आउट भी दिखा है जिसमें तुम्हें वाइड वैरायटी ऑफ कार चेस सीक्वेंसेस भी दिखाए चेक. एक स्नीकी हाउस इन्वेशन है दैट एक्चुअली गोज फ्रॉम क्वाइट टू गन्स ब्लेजिंग एट अ ड्रॉप ऑफ द हैट चेक. तो यार यहाँ से तो समझ में आ रहा है कि रूसो ब्रदर्स ने अपने एक्शन डिपार्टमेंट में तो बिल्कुल कमी नहीं छोड़ी है. लाइक हर सीक्वेंस ऐसा लग रहा था कि वो क्लाइमैक्स सीन है, इतना ज्यादा पावरफुल था. एंड आफ्टर सीइंग एवरी पीस ऑफ सिनेरियो मेरी एक्सपेक्टेशन बढ़ती ही जा रही थी. मतलब वो कम होने का तो नाम ही नहीं ले रही थी. एंड उसका एक रीजन ये भी है कि देयर इज अ मिनिमम यूज ऑफ शेकी कैमरा और उसकी एक हाइपर एक्टिव एडिटिंग है. इनफैक्ट इस मूवी में बहुत सारे ड्रोन शॉट्स भी यूज किए गए हैं. इसके टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स तो बहुत हाई लेवल पे ही हैं. सिनेमेटोग्राफी इसकी बहुत सुंदर है, बस कमी है ना इसकी थोड़ी सी एडिटिंग में. लाइक इसमें बहुत सारे अलग अलग सीक्वेंसेस हैं, बीच बीच में उन्होंने ड्रोन शॉट्स डाले हैं, तो यार उसकी जो एडिटिंग है और उसकी जो एक मर्जिंग है वो कहीं कहीं पे ना ग्लिच सा फील दे रही थी. अपार्ट फ्रॉम दैट कैमरा वर्क इसका बहुत सुंदर है. इनफैक्ट एडिटिंग भी बहुत स्मूथ है, पर कहीं कहीं जगह पे ऐसा लग रहा था कि यार ये थोड़ा सा ना आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जा रहा है. एक चीज इसमें बहुत बड़ी थी, दैट द वे द सिनेमेटोग्राफर एक्चुअली शिफ्ट्स एंड रोटेट्स द कैमरा, वो काफी ज्यादा ना मैग्निफिसेंट था. इन शॉर्ट इसकी सिनेमेटोग्राफी ज्यादा बेटर थी और एडिटिंग काफी बेटर हो सकती थी. एंड द मूवी जस्ट नॉट अबाउट एक्शन, इसमें बहुत अच्छा स्क्रीन प्ले भी है. इसमें बहुत सारे वन लाइनर्स है जिसको सुन के मुझे सही में बहुत हंसी भी आई थी. इनफैक्ट उसके रोल को, मतलब उस कैरेक्टर के रोल को बहुत ज्यादा एंगेजिंग भी बना रहे थे. सो देयर इज अ लॉट ऑफ एक्शन एंड बहुत सारा ब्लड भी है, बट उसी के साथ साथ पैरेलल में ना बहुत सारा सिली ह्यूमर भी चल रहा था. एंड वो एक्चुअली वर्क कर रहा था मूवी के लिए, क्योंकि यार रूसो ब्रदर्स को पता है कि उनकी ऑडियंस को एक्चुअली एंगेज करने के लिए उनको क्या डालना पड़ेगा. एंड वो चीज मूवी में आराम से वर्क कर रही है. एंड देयर इज नो बैड राइटिंग, लाइक यू आर गेटिंग द पॉइंट राइट. तो यार इसकी स्टोरी काफी सर्विस
नोटिसेबल है, मतलब बहुत ज्यादा यूनिक भी नहीं है, क्योंकि यार ऐसे प्लॉट पे हमने पहले भी 2-3 मूवीज तो देखी ही होंगी। पर जितने भी नॉन एक्शन पार्ट्स थे उसमें भी मैं बोर नहीं हुआ हूँ, क्योंकि वो भी काफी एंगेजिंग थे अपने वे में, क्योंकि आई वाज वेरी मच इन्वेस्टेड विद द स्टोरी एज वेल एज द कैरेक्टर्स, एंड वही उसका एक सबसे बड़ा एट्रीब्यूट होता है, मतलब किसी भी एक मूवी का। देखो यार यहाँ पे एक माइंडसेट ये भी आ जाता है कि यार रूसो ब्रदर्स ने ना एवेंजर्स भी मूवी डायरेक्ट की है, मतलब एवेंजर्स एंड गेम, तो यार उतने हाई लेवल के एक्सपेक्टेशंस हम लोग ना उनसे एक्सपेक्ट करने लगते हैं, एंड फिर उसी वजह से कोई और मूवी आती है, उसका प्लॉट हमें काफी अंडरवेलमिंग लगने लगता है, तो हमें ये लगने लगता है कि यार इसका डायरेक्शन बेकार है, पर ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। फॉर मी ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज वर्किंग इन दिस मूवी एंड आई फाइंड इट वेरी मच ग्लोरियस, एंड तुम्हें इस मूवी को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से भी देखना चाहिए। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई गेस आई विल रेट दिस मूवी 6.4 stars out of 10. So I guess that's all for today, and I'll see you guys in the very next video.